हे माय थ्री सोल्स। आज ना मैं रीडिंग करने नहीं वाली थी। मुझे ऐसा आज फील हो रहा है ना कि कोई है जो जिनको ये मैसेज चाहिए आज। ठीक है। और ये आ रहा है अंदर से कि आप जिनके पीछे पागल हो, आप मतलब पागल मैं नहीं बोलूँगी, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर इंतज़ार भी नहीं, एक उम्मीद है छोटी सी। मतलब आप शायद किसी और के साथ रिलेशन में हो, आपका कुछ और चल रहा है ज़िंदगी में, पर मन ही मन में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जो है आपके दिल में है, किसी किसी एक बंदे के लिए। पर ये जो बंदा है ये आपसे हेट करता है, ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, ये आपको पता है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर कुछ हो सकता है, कुछ चीटिंग या कुछ भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, जिसके चलते ये जो बंदा है इनके अंदर आपके प्रति एक कुछ अच्छा नहीं है। इनके फीलिंग्स मतलब डीप अगर थॉट कहूँ वो अच्छे नहीं है। हो सकता है कि हो एक छोटे सी कोने में दिल के आपके लिए कोई फीलिंग्स हो, पर अगर ओवरऑल मैं कहूँ, क्यों इंतज़ार कर रहे हो भाई। इसी बारे में आज रीडिंग मैं करूँगी, उनके तरफ से मैं फीलिंग्स लूँगी, वो भी क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या है। वो जो मैंने बोला दिल के छोटी सी कोना, उस कोने को हम निकालेंगे। ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि ये मैसेज किसी को चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और अगर चाहो तो मेरा इंस्टा आईडी जो है फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर पर्सनल रीडिंग लेना है, पेड रीडिंग, वो भी आप इंस्टाग्राम में डीएम करके ले सकते हो। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ओह माय गुडनेस, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है पहला कार्ड। मैं क्या बोल रही थी आपको, ये कोई बहुत पुराना कोई है। किसी किसी के लिए मैं बोलूँगी पहला प्यार है आपका, किसी किसी के लिए मैं बोलूँगी आपका एक्स हस्बैंड या वाइफ है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, मतलब आपके साथ इनका कोई एक्स ताल्लुक है। ठीक है। पर दिल में अभी भी फूल खिले हुए हैं आपके। ठीक है। आप पता नहीं क्यों चाहते हो कि ये जो रिश्ता था आपके और इनके बीच में, जो मोमेंट आपने एक साथ बिताए, जो एक साथ आपने इंजॉयमेंट किया, वो सारा पल आप भूल नहीं पा रहे हो। आपकी ज़िंदगी से वो कभी, मतलब आप चाहे जितना मज़ा कर लो, आप चाहे ज़िंदगी में कुछ भी कर लो, आपके ज़िंदगी में कितना भी प्यार करने वाला आए, कोई कुछ कितना भी गुड लुकिंग इंसान आए, ये जो इंसान है और इनके साथ बिताया हुआ वो पल आप भूल नहीं पा रहे हो। और आपको ऐसा लगता है कि आप जब तक ज़िंदा रहोगे ये रहेगा आपके साथ, ये यादें। मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये जो ज़िंदगी है इन्हीं के नाम है। बट कोई सिचुएशन ऐसा आया होगा जिसके चलते आप दोनों को अलग होना पड़ा। कोई मैच्योर था आप दोनों में से, किसी ने कुछ डिसीजन ले लिया, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई आप दोनों के बीच में। या फिर ये हो सकता है कि जब होता है ना, जब बोलते हैं, हमारे बंगाली में एक कहावत है कि दांत থাকতে दांतेর मर्यादा বোঝে ना। जब कोई इंसान हमारे ज़िंदगी में होता है, हम
उसका कदर नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं जब वो चला जाता है। मतलब हम दांत के हिसाब से बोलते हैं कि दांत जब तक रहता है हम इसके वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। जब एक दांत गिर गया, चला गया, तब हमें पता चलता है कि अरे कुछ तो नहीं है, मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो गई। सो यही बात है कि आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ होगा। मतलब कोई भी रीज़न कोई भी हो, उस वक्त आप खुशी खुशी अलग हो गए, पर अभी ना वो दर्द अब पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो होता है ना कि हम अगर खुद से कोई कर्म करें ना, वो कर्मा हमें नहीं छोड़ता है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो कर्मा है ये आपको ले डूबेगा एकदम एंड तक, आपके लाइफ की एंड तक ये आपके साथ रहने वाला है, ये आपका कर्मा। क्योंकि ये आपको खुश नहीं होने देता कहीं भी, वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता अंदर से। आप सब कुछ जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, जो भी है प्रेजेंट में, आप सब कुछ से इनको या इस सिचुएशन को कंपेयर करते हो और आपके सामने वो फीका पड़ जाता है। आप ऐसा आपको लगता है कि ये जो सिचुएशन था, ये जो बंदा था, ये जो करता था, वो बेस्ट था, और उसके हिसाब से आप कंपेयर करते करते आपकी ज़िंदगी में अभी कुछ रहा नहीं। मतलब आपकी ज़िंदगी में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारा आपने रिलेशन किया होगा, या फिर आपके ज़िंदगी में खुशियाँ भी आई है, पर आपका वो अंदर से सेटिस्फेक्शन वो काम नहीं कर रहा है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि आपका तो मुझे पता चल गया। आप ये जो इंसान है, इनके दिल में क्या आपके लिए कुछ है अभी करेंटली क्या है आपके बारे में, इनके दिल में क्या फीलिंग्स है? गुस्सा वाला, प्यार वाला, मोहब्बत वाला, क्या? ओके, ओ, 2 ऑफ पेंटिकल, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल। तो मैंने पहले जो कहा था ना कि ये कोई आपका स्टेबल एक्स हो सकता है, मतलब जो काफ़ी स्टेबल था, जिनके साथ आप काफ़ी स्टेबल थे, हस्बैंड वाइफ, या फिर कोई ऐसा रिलेशन था ये कि फैमिली मानते थे आप इनको, पुराना था बहुत, बट ओके। अब इनके दिल में क्या है देखो, ये आपको भी, आप जैसे इनको फैमिली मानते हो ना, ये भी आपको फैमिली मानते हैं, पर इनके दिल में ना कभी कभी ऐसा होता है कि आपके प्रति बहुत प्यार आ गया, इन्होंने ड्रिंक्स विंक्स कर लिया, इन्होंने ये सब भूलने के लिए कुछ कर दिया, अकेले हो गए, और कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, बहुत हेट करते हैं उस वक्त कि इस जैसा तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता है, इसने तो मेरी ज़िंदगी तबाह कर दिया। सो मतलब दो तरफ का फीलिंग जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है, कभी कभी ऐसा तो कभी कभी ऐसा, ये हो जाते हैं। तो चीज़ें ना डिसबैलेंस है, क्योंकि देखो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल है, तो मतलब ये आपको फैमिली मानते हैं, या आप इनके कुछ लगते हो ये मानते हैं ये, पर उस चीज़ में ये स्टेबल नहीं हो सकते, उस चीज़ को ये मान के आगे नहीं बढ़ सकते। समझ में आया? क्योंकि इनके दिल में दो तरफ की फीलिंग्स, मतलब बहुत कुछ चल रहा है। ओके, और थोड़ा देखेंगे डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए। थैंक यू। ओके, 2 ऑफ वैंड्स, तो इनके
मुझे ऐसा लग रहा है ना इनके लाइफ में भी कोई हो सकता है कि है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सो दोनों कार्ड में ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि 2 चीज़ें हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई है ऑलरेडी, आपके जाने के बाद शायद कोई आ गया है, तो इसके चलते। पर ये ना उस चीज़ को लेके भी सेटिस्फेक्शन में नहीं है, जैसे कि आप किसी चीज़ को लेके सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो, आपके लाइफ में जो भी चल रहा है उस चीज़ को आप उनके साथ कंपेयर कर रहे हो। इनके साथ भी यही हो रहा है। ये भी सिर्फ उस चीज़ को पकड़े हुए नहीं है, ये देखो, क्योंकि ये एक चीज़ तो इसके पास है, पर ये दूसरी चीज़ की ओर देख रहा है, या फिर तो दोनों हाथ में दोनों चीज़ भरे हुए हैं। मतलब ये भी उस चीज़ को लेके, उस इंसान को लेके खुश नहीं है जो इनके लाइफ में अभी है। और ये डीप फीलिंग्स में आया। सो अभी तक आपको ही ये पकड़े हुए हैं दिल में। वो मैंने बोल रही थी ना, एक कोने में, कहीं कोना नहीं, पूरा मतलब दिल का एक पार्ट आपके लिए ही है, पर यहाँ पे कोई और आ गया है उनकी ज़िंदगी में। ओके, अब देखना ये है कि ये क्या सोचता है, थॉट्स क्या है आपके बारे में, थॉट्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान बीमार हो सकता है अभी, ठीक है। ये ना जैसे कि आप सोच रहे हो कि आप दोनों का रिलेशन जो है वो एक उम्मीद आपको है कि हील हो सकते हैं, कि अगर चाहे, इनका ये सोचना है कि मैं चाहूँ तो ये इस चीज़ को हील कर सकता हूँ, पर ये नहीं करेंगे। ये कुछ सोचना भी नहीं चाहते हैं। ये कार्ड अगर सोच में आ गया, मतलब सॉरी, ये कुछ सोचना चाहते ही नहीं है। ओके, अब हम जाएंगे नेक्स्ट एक्शन में कि इनके तरफ से क्या आपके प्रति कुछ आएगा। कभी भी कुछ आएगा, आ सकता है। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स विथ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सो मैं बोल रही थी ना कि ये चाहे तो ये बहुत कुछ कर सकता है, पर ये करेगा नहीं। ये जो नेक्स्ट एक्शन में आया ना, पहली बात तो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है। सोशल मीडिया में अगर आप हो कहीं पे, सो सबसे पहले अगर आपकी कोई भी पोस्ट सीन होता है, इन्हीं से होता है। ये कोई फेक अकाउंट बना के आपको देख लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके बारे में सारा का सारा खबर जो है ये लेते रहते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये आपके प्रति ना कोई अगर अन्याय हुई है इनके तरफ से, मैं बोलूँगी उस बारे में बिल्कुल जो है जस्टिस न्याय आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सोर्ड्स का कार्ड जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट कार्ड है, और अगर इनसे कोई गलती हुई है और इनको समझ में वो आ गया, जिस दिन आ गया,
आपके प्रति उस दिन जस्टिस होगा, क्योंकि ये नेक्स्ट एक्शन में आया है ना ये कार्ड। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनको तो समझ में आएगा और नेक्स्ट एक्शन में आपकी तरफ कोई फैसला करेंगे जो प्यार मोहब्बत वाला ना हो। आप जो उम्मीद कर रहे हैं कि आई लव यू बोल देंगे आके, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत मिस कर रहा हूँ, ये सब तो नहीं बोलेंगे आके भाई। पर इनके तरफ से एक न्याय आपकी ओर आएगा, वो चाहे फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, वो चाहे एक कमिटमेंट हो, कोई छोटी सी ऑफर हो, कुछ भी हो, पर जो चीज़ आप खोए हो इनके लिए, वो चीज़ ये आपको वापस करेंगे। वाओ, ग्रेट। सो चलिए, आज रीडिंग यहीं पर था, यहीं तक था। सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। जय माँ।